क्या हाल है मित्रों। पिछले वीडियो में हमारे एक भाई का मैसेज आया था कि हम जावा स्क्रिप्ट को या फिर डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़े। तो बहुत सारे बिगिनर को ये प्रॉब्लम होता है कि हम आखिर स्टार्ट कैसे करें। और आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा रोड मैप के ऊपर, बट आपको बहुत सारी चीजें एक बार में बता दी जाती है। एज अ बिगिनर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है ये सब टर्म्स क्या बताया जा रहा है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया रोड मैप बताने वाला हूँ एंड आप इसको बस एक बार फॉलो करना। एंड ट्रस्ट मी, ये जो भी चीजें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मैंने भी कुछ गलतियां की थी और इन्हीं गलतियों से मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना है, बिकॉज ये वीडियो में आपको बहुत ही प्यारा रोड मैप मिलने वाला है। आप तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड में आपको क्या क्या सीखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट एंड में सबसे पहले मैंने लिखा HTML। जाहिर सा बात है, HTML ही सीखना होता है फ्रंट एंड में। एंड उसके बाद हम सीखते हैं CSS, जावास्क्रिप्ट एंड कुछ फ्रेमवर्क। अब धीरे धीरे बात करेंगे एक एक करके, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने HTML लिखा, आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या हमें HTML एडवांस लेवल तक सीखना है। आपको HTML एडवांस लेवल पे नहीं सीखना है, आपको HTML का बेसिक पता होना चाहिए। आपको HTML का क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप CSS भी सीखोगे तो आपको CSS में भी सिंपली आपको बेसिक ही पता होना चाहिए। अच्छा, आप इसमें बेसिक में आपको कितना, तो इतना जिससे आप एक वेबसाइट बना सको। एक वेबसाइट को आप सिंपली क्या कर सको, रेस्पॉन्सिव बना सको, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर सको उसमें। अब देखो, मैंने यहाँ बेसिक क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन क्या है। आप जब कभी भी CSS सीखोगे, जैसा कि मेरा फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स चल रहा है, जो कि अगर आपने नहीं फॉलो किया तो एक बार के लिए उसको जरूर फॉलो करना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसमें मैंने भी बहुत सारा चीजें नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अब उसमें देखो, जब आप CSS करोगे तो अगर जिन्हें भी आता होगा CSS, वो एक बार के लिए CSS में प्रॉपर्टी डालना, आप देखोगे कि सजेशन में आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी आएगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम सभी प्रॉपर्टी सीख ले? तो नहीं, जितना हमें वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए उतना प्रॉपर्टी हमें सीखना है। बाकी आप देखोगे तो CSS में बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो कि पॉसिबल नहीं है एज अ बिगनर सीखना। जब लोग एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो भी CSS में 100% कोई मास्टर नहीं कर पाता है, 100% उन्हें नहीं आता है प्रॉपर्टीज। तो वो यूज करते करते वो फेमिलियर होते जाते हैं एंड चीजों को सीखते जाते हैं। तो आप CSS को डे बाय डे सीखते रहोगे। जब आप डेवलपर बन जाओगे तब भी आप CSS में कुछ नया सीखने वाले हो। सो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज्यादा एनिमेशन नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने दोस्त को देखा और वो तरह तरह का एनिमेशन कर रहा है, वो बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा एनिमेशन बना रहा है और आप हो जाते हो डिमोटिवेट। लेकिन आपका मकसद अभी ये है कि आप HTML CSS, उसके बाद सीखो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से सीखो। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, CSS को वो मास्टर करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक आ जाता है कि आपको CSS HTML को मास्टर नहीं करना है, बल्कि आपको बेसिक सीखकर, बेसिक यानी कि उतना भी बेसिक ना कि आप एक वेबसाइट ना बना पाओ, रेस्पॉन्सिव खूबसूरत सा वेबसाइट बना पाओ, इतना तो सीखना ही है। एंड उसके बाद आप चीजों को सीखते रहोगे। उसके बाद आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाना है एंड जावास्क्रिप्ट में आपको अच्छा खासा टाइम देना है। गलती यही पे होता है कि बहुत सारे लोग ये बता देते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इतना सीख लो जितना आप रिएक्ट कर सको। बट अगर आपने जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से किया है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जैसा कि आप फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स में हमारा देख सकते हो कि HTML CSS हमारा खत्म हो चुका है एंड अब हम जावास्क्रिप्ट को शुरू करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। अब वो क्यों जाएंगे? बिकॉज आपका जावास्क्रिप्ट का अगर सही है ना, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो इंटरव्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं आते हैं। एंड जब आप रिएक्ट सीखोगे या फिर प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएंगे। तो क्यों हम जावास्क्रिप्ट को बेसिक लेवल पे सीख के एंड रिएक्ट पे स्विच कर जाए। तो यहाँ पे मिस्टेक ये भी करते हैं लोग कि जावास्क्रिप्ट को वो एक दो टॉपिक सीखेंगे बेसिक बेसिक एंड उसके बाद स्विच कर देंगे रिएक्ट पे। तो यहाँ ये भी गलती आपको नहीं करना है। एंड सबसे बड़ा गलती तो ये नहीं करना है कि CSS को आप मास्टर नहीं करना है। आपको CSS को क्या नहीं करना है? मास्टर नहीं करना है। तो CSS में इतना सीखना है जितना आप रेस्पॉन्सिव और खूबसूरत सा वेबसाइट बना सको। सो CSS पे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एंड मैंने मिस्टेक्स भी बता दिया कि लोग क्या करते हैं। एंड आपको दूसरों को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर कोई बहुत तरह तरह का एनिमेशन लगा रहा है, बहुत सारा तरह तरह की चीजें यूज कर रहा है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा। आप वही करो जो अपना काम कर रहे हो। यानी कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। एंड अगर आपको CSS में सीखना है तो आप सीखते रहो। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे हैं, आप सीखते रहोगे। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जब हम आएंगे जावा स्क्रिप्ट पे,
तो जावास्क्रिप्ट में एज यूजुअल आपको अच्छा खासा टाइम देना है एंड इसमें चीजों को सीखना है। अब इसमें क्या क्या सीखना है वो जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो मेरा जो कोर्स का करिकुलम होने वाला है कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो एक कोर्स स्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले पहला वीडियो उसी पे होगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जो वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि जो हम कोर्स में काम कर रहे हैं, जो कोर्स में पढ़ रहे हैं, आखिर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा भी रहे हैं या नहीं, आपको ये पता चलेगा। एंड आपको ये भी पता चलेगा कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस क्या है पढ़ने का। तो आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनेगा चीजों को लेके कि हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। फिलहाल अभी के लिए बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से आपको करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट रिएक्ट या फिर एंगुलर पे स्विच करना है। अब मैंने यहाँ फ्रेमवर्क लिखा है। अब देखो, अब आप सोचोगे क्या मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख गया, क्या मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गया? तो मेरा जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आप वेबसाइट बना तो लोगे, नो डाउट आप वेबसाइट बना लोगे, बट जब आप काम करने जाओगे ना रियल लाइफ इंडस्ट्री में, तो वहां पे क्या होता है, रिएक्ट पे काम होता है, फ्रेमवर्क्स पे काम होते हैं। रिएक्ट पे हो या फिर एंगुलर पे हो या व्यू पे हो, जिस पे भी हो, बट फ्रेमवर्क्स पे काम होता है। क्यों होते हैं? अरे जो फ्रेमवर्क होता है ना, हमारे काम को इजी बना देता है, आसान बना देता है। अब इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट से अगर बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा लेंथी कोड लिखना पड़ जाएगा, बट रिएक्ट में क्या है, आपको चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। तो इसलिए आपको फ्रेमवर्क तो सीखना ही है, इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको फ्रेमवर्क सीखना है। फ्रेमवर्क में मैं रेकमेंड करूंगा रिएक्ट, जो कि हमारा फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स में भी रिएक्ट मैंने सिखाया है। अब मैंने अभी तक क्या बताया कि फ्रंट एंड में आपको सीखना है सिंपली HTML CSS, ये दोनों को मास्टर बिल्कुल नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट को बहुत बढ़िया से सीखना है आपको। उसके बाद आपको एक कोई फ्रेमवर्क सीखना है। अगर इतना आपने कर लिया तो फ्रंट एंड आपने सीख लिया। क्या सीख लिया? फ्रंट एंड सीख लिया। लेकिन जब आपने फ्रंट एंड सीखा तो आपको एक और चीज सीखना पड़ेगा, जो कि है गिट एंड गिटहब। अब गिट एंड गिटहब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम एक वीडियो बनाएंगे, जब हमारा फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स खत्म होगा, देन उसमें एक गिट एंड गिटहब का भी वीडियो मिलेगा आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। बट अभी के लिए मैं आपको अगर सिंपली बताऊं, इसमें क्या है कि आप रिपोजिटरी बनाते हो एंड उसमें क्या है, अपने कोड को लिखते हो। इससे क्या फायदा होता है कि मान लो कि आप 3-4 लोग काम कर रहे हो अलग अलग जगह से। कोई आपका दोस्त अमेरिका में बैठा है, कोई आपका दोस्त दिल्ली में बैठा है, कोई आपका दोस्त मुंबई में बैठा है। इससे क्या होगा कि जो मुंबई वाला लड़का है वो आपके कोड में चेंज कर सकता है, आपके रिपोजिटरी में चेंजेस ला सकता है, यानी कि वो भी आपके कोड को यूज कर सकता है, आपके कोड में चेंजेस कर सकता है, आप भी उस कोड को लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप 3-4 लोग एक साथ काम कर सकते हो अलग अलग जगह बैठ के। तो उसमें हम रिपोजिटरी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। गिट एंड यहाँ पे सिंपली गिट एंड गिटहब सेम भी नहीं है, गिट एंड गिटहब डिफरेंट है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे गिट एंड गिटहब में डिफरेंस है कुछ। अब जब हम गिट एंड गिटहब पढ़ेंगे ना, इसके बारे में तब हम बात करेंगे, अभी के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो सिंपली आपको HTML सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है एंड कोई एक फ्रेमवर्क सीखना है। उसके बाद आप सिंपली गिट एंड गिटहब सीख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, बैकएंड पे आओगे। अगर आपको बैकएंड सीखना है तो बैकएंड पे जैसे ही आप आओगे, उसमें आपको सीखना पड़ेगा 3 चीजें। अब ये 3 चीजें कहने को है, बाकी एक्सप्रेस JS के बारे में भी आपने सुना होगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि एक्सप्रेस JS क्या है। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं है, बस Node.js आपको सीखना है एंड MongoDB सीखना है। एक्सप्रेस JS फ्रेमवर्क है सिंपली, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले Node.js समझते हैं। Node.js कुछ नहीं है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हो बैकएंड के लिए। किसके लिए? बैकएंड के लिए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बैकएंड। अब देखो, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी काम आता है आपके, ठीक है, एंड बैकएंड में भी काम आता है। ये जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसके कारण हम बैकएंड को भी सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट से। अब आप बोलोगे कि हम पाइथन विद जैंगो भी सीख सकते थे, ठीक है, ये भी एक तरीका है। आप जावा में भी सीख सकते थे, बैकएंड कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ Node.js इसलिए बताया क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से सीखा है। अब आप जब फ्रंट एंड और बैक एंड जब दोनों जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, तो नया लैंग्वेज सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हो, बट अगर आपको डेवलपमेंट जल्दी सीखना है तो आप Node.js को इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ये भी एक जावास्क्रिप्ट को ही यूज करता है बैकएंड के लिए। अब ये क्या करता है, सिंपली सर्वर को इंटरेक्ट करता है। अब ये सब क्या है, ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जब हम बैकएंड की सीरीज लाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ चीजों को। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ रोड मैप कि आपका क्या होना चाहिए।
तो बैकएंड में अब आपने एक्सप्रेस जेएस सुना होगा, तो एक्सप्रेस जेएस सुन के आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी के लिए बस इतना ही समझो, ये सब चीजें आपको अलग लग रहा होगा, बट आप जब बैकएंड सीखोगे तो नोड जेएस वगैरह ये सब एक ही साथ आप सीखने वाले हो। अब मोंगोडीबी क्या है, सिंपली डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्यों, क्योंकि अब यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन डालेगा तो आपको स्टोर तो करना होगा ना, वो स्टोर कहाँ होगा, डेटाबेस में होगा, ताकि अगर यूजर को फिर चाहिए होगा डेटा तो आप उस डेटाबेस से निकाल कर और उस यूजर को शो कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। तो इस तरीके से आपका रोड मैप होने वाला है बैकएंड के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा डूज एंड डोंट होना चाहिए। तो सबसे पहला तो डूज होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट, सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। अब आप डेवलपमेंट को थ्योरेटिकली नहीं सीख सकते हो। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं बैकएंड सीख रहा था, देखता जा रहा था, कभी प्रोजेक्ट नहीं बना रहा था। सबसे बड़ा गलती यहाँ पे किया, एंड मैंने ये गलती बैकएंड के लिए ही नहीं फ्रंट एंड के लिए भी किया था। फ्रंट एंड के लिए भी इसलिए किया बिकॉज मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी चीजों को खत्म करूं उस टाइम जब मैं सीख रहा था। तो आपके दिमाग में भी ये जरूर आएगा कि मैं चीजों को जल्दी से जल्दी सीखूं, एंड आप प्रोजेक्ट को क्या करोगे, मिस करोगे। ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होने वाला है आपका। इसलिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स भी बताया कि क्या आप कर सकते हो, उसको आपको नहीं करना है। अब इसमें बहुत ज्यादा मैंने जोर देकर बताया है कि प्रोजेक्ट करना कंपलसरी है, बिकॉज जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। ये सभी जानते हैं प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, तो इस पे ज्यादा बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन बात हम करते हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। अब आप सोचोगे कि आप खुद वीडियो लेक्चर बनाते हो एंड आप बोल रहे हो कि वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। मैंने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये सोचना है कि अगर जो चीजें ये बताया जा रहा है, जैसे वीडियो में कुछ चीजें बताई जा रही है, आप उसको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने मान लो कि सीएसएस में कुछ चीजें पढ़ाई, अब आप उन चीजों को पढ़ लिए, मैंने प्रोजेक्ट बनवा दिया, आप उसको एक मूवी की तरह देख लिए, तो क्या आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। चांस बनता है कि आप बना भी लो, लेकिन मोस्टली आप ना बना पाओ। क्यों, क्योंकि आपने उसको प्रोजेक्ट्स के थ्रू खुद नहीं बनाया, आपने एक मूवी की तरह बस देख लिया। तो ये गलती नहीं करना है। आपको सिंपली वीडियो लेक्चर नहीं देखना है, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है। एंड अगर अगर मैं प्रैक्टिस नहीं भी करा रहा हूँ ना तो खुद पे डिपेंड होना है। क्यों, अगर मैंने कोई चीज बताया तो आपको क्या करना है कि उसको ये सोचना है कि मैं इसको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, यानी कि मैं अपने वेबसाइट में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एनिमेशन ट्रांजिशन बताया एंड उस पे मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे रीजन यही है कि बहुत सारे भाई लोगों का ये मैसेज आ रहा था कि आप जावा स्क्रिप्ट जल्दी शुरू करो। तो इस कारण से मैंने क्या किया कि खत्म तो कर दिया सीएसएस, बट उस पे प्रोजेक्ट नहीं बनवा। अब एक प्रोजेक्ट मैंने बनवा रखा है, उसके बाद जब मैंने बोला था कि एनिमेशन एंड ट्रांजिशन वगैरह जब हम सीखेंगे तो एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पाए, और जावा स्क्रिप्ट हमारा सीरीज शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करेंगे कि उसको भी स्किप कर देंगे, बट बहुत बच्चे इसमें से ये भी होंगे जो कि क्या करेंगे कि एनिमेशन ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म मैंने पढ़ाया अगर, तो वो क्या करेंगे, अब एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें जो भी पढ़ाया मैंने उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो वो बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि आपको प्रैक्टिकली करके देखना है और सिर्फ वीडियो लेक्चर पे डिपेंड नहीं होना है। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई वही सेम बात कि एचटीएमएल एंड सीएसएस को स्टार्टिंग में मास्टर नहीं करना है, आप चीजों को धीरे धीरे सीखते जाओगे। बहुत सारा प्रॉपर्टी है सीएसएस में, एक बार में आप नहीं सीख सकते हो। अगर आप मास्टर करने के चक्कर में लग जाओगे सीएसएस को, तो फिर आप जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड बैकएंड वगैरह नहीं सीख पाओगे सही समय पे, एंड आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 6 महीने की चीजों को आप 2-2 साल तक एक्सटेंड कर दोगे, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मास्टर नहीं करना है। उसके बाद सिंपली रिएक्ट को बिना जावा स्क्रिप्ट सीखे नहीं सीखना है। तो ये था आपका रोड मैप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से प्लान करना है चीजों को। सबसे पहले आपको एचटीएमएल पे आना है, बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है जिससे आप कर सको एचटीएमएल को, वेबसाइट बना सको, वेब पेज बना सको। सीएसएस करना है जिसमें आप रेस्पॉन्सिव सुंदर सा वेबसाइट बना सको, उतना सीखना है। जितना मैंने सिखाया उतना सीख लो, दैट्स इट, बस उतना सीख लो। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट सीखना है आपको, एंड उसके बाद एक फ्रेमवर्क सीखना है। अब उसके बाद क्या बताया मैंने कि गिट एंड गिटहब को सीखना है, वर्जन कंट्रोल को, एंड उसके बाद बैकएंड पे स्विच करना है। अब बैकएंड में मैंने बताया कि नोड.जेएस क्यों सीखना है, बिकॉज आपने पहले जावास्क्रिप्ट सीख रखा है, तो उसको फ्रंट एंड बैकएंड दोनों के लिए यूज करना है। वो ज्यादा आसान रहेगा रैदर कि आप पाइथन सीखो एंड जैंगो वगैरह सीखो एंड जो भी फ्लास्क वगैरह है वो सीखो। इससे बेहतर ये होगा कि आप सिंपली नोड.जेएस सीखो
एंड उसमें एक्सप्रेस जेस, अब एक्सप्रेस को मैंने अलग से लिखा है, ये इसी में इंक्लूडेड है, समझ लो मैंने अलग से लिखा। अब उसके बाद एक डेटाबेस लिखना है, मोंगोडीबी, एंड हो गया। अब डेटाबेस में बहुत सारा चीजें होती है, माई एसक्यूएल भी होता है, तो ये भी आप सीख सकते हो, बट मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ। मोंगोडीबी आप सीखो, मेरे अगर मुझसे पूछोगे, मुझसे सजेशन लोगे, तो मोंगोडीबी मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इस वीडियो में मैंने आपको रोड मैप बताया। नेक्स्ट वीडियो से हमारा जावा स्क्रिप्ट का लेक्चर शुरू होने वाला है, एंड लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक वीडियो में कि हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।